अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी अहम खबरें होती हैं आज़ाद कश्मीर भर की, वो एक व्लॉग की सूरत में हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ वो आपके सामने रखते चलें। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आज़ाद कश्मीर से मुतालिक आप तक टाइमली पहुँच रहें। नाज़रीन, ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। और खबर यह है कि शौकत नवाज़ मीर की बाजियाबी के लिए आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और ये अब तक की इतलात के मुताबिक एक गैर मुसद्दक़ा खबर है, किसी मुसद्दक़ा प्लेटफॉर्म से जो है ये खबर मौसूल नहीं हुई, लेकिन ये खबर जो है वो गर्दिश कर रही है। मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शौकत नवाज़ मीर की बाजियाबी के लिए आज आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और दरख्वास्त इनकी बड़ी बहन ने ज़ाती हैसियत में अदालत में जमा करवाई और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शौकत नवाज़ मीर को बाजियाब कराया जाए। अदालत ने दरख्वास्त में इब्तदाई समाअत के बाद फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 20 जुलाई तक अपने जवाब जमा कराने की हिदायत दी है। अब ये खबर जो है मंजर आप पर आई है कि दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, इनकी बड़ी बहन की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शौकत नवाज़ मीर को बाजियाब कराया जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत के बाद फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 20 जुलाई तक अपने जवाब जमा कराने की हिदायत जो है वो जारी की है। अच्छा, इसके अलावा खबर यह है शौकत नवाज़ मीर के वालिद से जो गैर मुसद्दक़ा इतलात आ रही हैं कि शौकत नवाज़ मीर मुजफ्फराबाद में ही कहीं पे किसी थाने में या किसी घर में जो है नज़रबंद करके रखा गया है, मतलब उनको दुनिया से कट ऑफ करके रखा गया। अब ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, इसमें क्या हक़ाइक़ है। इसके अलावा जी खबर यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के काफ़िले के ऊपर जो है वो फायरिंग का वाक़या रुनमा हुआ है। और ये दावा किया जा रहा है सरदार तनवीर इलियास की जानिब से, उनकी तरफ से मीडिया टॉक भी की गई है और उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि हमारी गाड़ियों को रोककर हमारी गाड़ियों के ऊपर जो है वो फायरिंग की गई है अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान की तरफ से। तो अब तनवीर इलियास के गार्ड्स की फायरिंग की जद में इनका अपना ही साथी जो जान की बाजी हार गया है। ये खबर मंजर आप पर आ गई है कि उनका जो अपना गार्ड था, जो उनके दस्ता होता है उनकी हिफाजत के लिए, तो उनका एक जो गार्ड था वो भी इस दौरान जो है वो जाँ बहक हो गया है। और तनवीर इलियास ने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हालात ख़राब हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई फिर कैंपेन की आपको क्या ज़रूरत थी, और इलेक्शन, मेरा ख्याल है जिस तरह की सिचुएशन थी आपको इलेक्शन लाज़िमन जो है वो डिले कर देने चाहिए थे। एनीहो, सरदार तनवीर इलियास खान के सोशल मीडिया के मुताबिक सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एजेके और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के काफ़िले पर ताइन ढलकोट के मुकाम पर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह अफराद की जानिब से शदीद फायरिंग की गई। सरदार तनवीर इलियास खान के दावे के मुताबिक मुसल्लह अफराद की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में इनका ज़ाती मुहाफ़िज़ SSG कमांडो मोहम्मद आसिफ जाम शहादत नोश कर गया, जबकि काफ़िले में शामिल मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं और हमले में काफ़िले में शामिल कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास आज पार्टी रहनुमाओं कारकुनान के हमरा एक बड़े काफ़िले के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर जो है वो रावला कोट रवाना हुए थे। तो जैसे रवाना हुए तो उस दौरान जो है ये वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जी बात करेंगे कि बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और ख़बर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपना शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। और इसके अलावा बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान मुज़फ्फराबाद, चूँकि शौकत नवाज़ मीर थे तो अब उनके अल्टरनेट एक नए नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि शौकत नवाज़ मीर की गैर मौजूदगी में ये ज़िम्मेदारी निभाएंगे, जिनका नाम जो है वो शौकत नवाज़ मीर की हिदायत की रोशनी में जो मंज़र-ए-आम पर लाया गया है, जिनका नाम जो है राजा सईद अहमद है, जो कि कायम मकाम चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान के तौर पर अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देंगे। मुज़फ्फराबाद डिवीज़न के ताजरों से इल्तमास है कि वो मौजूदा हालात में शौकत नवाज़ मीर साहब की रिहाई तक राजा सईद अहमद की हिदायत को फॉलो करें और जल्द राजा सईद अहमद कायम मकाम चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान मुज़फ्फराबाद डिवीज़न के ताजरों के नाम अहम वीडियो पैगाम भी जारी करेंगे और जिसमें तमाम तर जो नया लाएअमल है वो ये कैरी ऑन करेंगे, उस वाले से ये बताएंगे। इसके अलावा जी बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसमें मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये दोनों कैंपेन करेंगे और पहुंचेंगे आज़ाद कश्मीर। 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद में जलसा होगा और 24 जुलाई को मीरपुर में बड़े इंतहाबी जलसों से खिताब किया जाएगा। ये खबर मंजर आम पर आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये इलेक्शन कैंपेन का जो सिलसिला है उसने जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जी बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने अपनी कैंपेन का आगाज़ जो वो कर दिया है और हल्का LA-32 चकार से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा मोहम्मद फारूक हैदर की इंतहाबी जो मुहिम है वो भरपूर अंदाज से जारी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वर्कर्स की एक तादाद मौजूद है
और नारेबाजी भी की जा रही है और इसमें फारूक हैदर के हक में भी नारे लगाए जा रहे हैं और जितने के बारे से भी नारेबाजी जो है वो की जा रही है। इसके अलावा जी खबर ये मंजराम पर आई है, BBC ने एक खबर रिपोर्ट की है। BBC ने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने इंतखाबात से कबल पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कशीदगी कम करने की अपील की है और मुजाहिरों के दौरान होने वाली हालातों की फौरी गैर जानिबदारी और गैर जानिबदाराना तहकीकात का भी जो है वो मुतालबा किया गया है। ये BBC इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो है ये मुतालबा सामने आ गया है कि पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं उससे कबल जो है वो वहाँ पे जो जुल्म व सितम किया जा रहा है या कुछ हो सिचुएशन बनी हुई है इसके वाले से जो है इसको कम किया जाए, वहाँ पे तोड़ फोड़ जो मामला बने हुए इनको कम किया जाए। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने रावला कोट से मुजफ्फराबाद की जानब अपने ऐलान करदा लॉन्ग मार्च को 21 जुलाई तक मौखर करने का ऐलान किया है। दूसरी जानब अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने कशीदगी कम करने की अपील करते हुए मुजाहिरों के दौरान होने वाली हलाकतों की फौरी और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है और तंजीम की कोर कमेटी के रुकन आबिद शाहीन ने BBC से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यह फैसला कोर कमेटी के मुत्तफ़िका मशवरे से किया गया। लो जी अब अक़वाम मुत्तहिदा भी इसमें कूद पड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसमें फैसला जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि जल्द अज जल्द है वो गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए और जो हलाकतों की फौरी और जो लोग वहाँ पे मरे हैं, जिन जो शहीद हुए हैं, उन सब की जो है ना सारे मामले की जो है तहकीकात जो है वो की जाए। तो अब यकीनन जो है वो मामला जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे। तो इसके अलावा जी इनके मुताबिक पाकिस्तान से आने वाले अहम शख्सियत के नुमाइंदे ने तंजीम के वक्त से मुलाकात की और मुतालबात के हवाले से यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद लॉन्ग मार्च को वक्ती तौर पर मौखर करने का फैसला किया गया। अब जो खबर जो है गुज़श्ता दिन से सर्कल कर रही थी, गुज़श्ता 1-2 दिन से, जिसमें सैयद कमर रज़ा साहब की पाकिस्तान से कश्मीर जाना और उमर नज़ीर कश्मीरी के साथ मुलाकात करना, ये सारा मामला जो है इसका जो कच्चा चट्टा है वो सारा खोल दिया BBC ने। BBC ने बता दिया, इसने भी कन्फर्म कर दिया कि हमें जब हमने पूछा तो इस पे जो है वो मुतल्लिका मेंबर ने हमें बताया बात करते हुए कि बिल्कुल पाकिस्तान से एक बंदा आया था जिसकी बात पर हमने लाज रखते हुए जो 21 जो जुलाई तक हमने लॉन्ग मार्च को मौखर करने का ऐलान कर दिया है। तो अब इससे ज़ाहिर होता है कि जो झूठ फैलाया जा रहा है दूसरी जानब वो बिल्कुल वाकई झूठ है। BBC ने इसकी जो है वो तस्दीक कर दी है। इसके अलावा जी आबिद शाहीन का कहना था कि इससे कबल तंजीम ने अपने मुतालबात के हक में मुकामी हुकूमत को बुध के दोपहर 2 बजे तक मोहलत दी थी, लेकिन वो नहीं हो सके। उन्होंने मजीद बताया कि अगरचे लॉन्ग मार्च को चंद रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया गया, तो हम रावलाकोट के मुख्तलिफ मकामात पर जारी धरने बदस्तूर बरकरार रहेंगे। दूसरी जानब रावलाकोट की जिला इंतजामिया के एक एहलकार ने BBC से बात करते हुए इस अमर की तस्दीक की है कि तंजीम ने अपना लॉन्ग मार्च फिलहाल मौखर कर दिया है। ताहम इंतजामिया के एहलकार ने तंजीम और हुकूमती नुमाइंदगान के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात होने या ना होने के बारे से कोई तबसरा करने से गुरेज किया है। ये कोर मेंबर है आबिद शाहीन जो कि अवामी एक्शन कमेटी के, इन्होंने बातचीत की और सारा जो मामला है वो BBC के सामने रखा। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। कलअदम करार दी गई अवामी एक्शन कमेटी ने बुध की दोपहर रावलाकोट से मुजफ्फराबाद के मार्च शुरू करने का ऐलान किया था और हुकाम के मुताबिक इस तनाजुर में रेंजर्स, पुलिस और FC के 4000 एहलकार पहले ही कश्मीर पहुँच चुके हैं। तो ये कुछ खबरें जो है मंजर आम पर आई हैं। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ जो दीगर खबरें हैं वो भी आपके गोशगुजार करेंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने कहा जी कि सियासी इख्तलाफात को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने का जरिया बनाने की शदीद मजम्मत करते हैं। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक का हमेशा से बयान कुछ यूनिक और मुख्तलिफ होता है। इस बार भी उन्होंने बड़ा अच्छा और मुख्तलिफ बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कि सियासी इख्तलाफात को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का जरिया बनाने की शदीद मजम्मत करते हैं और सियासी इख्तलाफात की बिना पर जो है वो गद्दारी के जो सर्टिफिकेट हैं वो नहीं बांटने चाहिए। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि AJK के गयूर मुहाजिरीन के कौमी तशख़्ख़ुस और पाकिस्तान के साथ इनके लाजवाब रिश्ते पर किसी सूरत समझौता जो है वो नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून हमेशा लिहाज के पाकिस्तान के नज़रिए और AJK के कौमी मौक़िफ़ के साथ मजबूती से खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। ये मसला हमारे लिए सियासत नहीं बल्कि रियासत का मामला है और इस उसूली मौक़िफ़ पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। हम वतन परस्ती के हर नज़रिए का एहतराम करते हैं और सियासी इख्तलाफात को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का जरिया बनाने की शदीद मजम्मत करते हैं। AJK वालों की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं, उनकी पाकिस्तानियत शक व शुबा से बालातर है। उन्हें कहा जाए कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के ऊपर यह शक करना कि पाकिस्तान के साथ उनकी जो है वो किसी भी तरह की वाबस्तगी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो ये सरासर गलत है। तो बड़ी अच्छी बातें की है जी ख्वाजा साद रफीक ने। इसके अलावा खबर ये मंजराम पर आई है कि एक तरफ जो है सुलह सफाई की बातें भी शुरू हो चुकी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो फोर्सेस हैं वो भी आगे बढ़ाना शुरू कर दी गई हुई हैं। तो अल्लाह पाक बेहतर करे और अल्लाह पाक इनको, मैं यही कह सकता हूँ कि एक हक और सच बात करने की तौफीक दे, हौसला दे।
इसके अलावा बात करेंगे जी कि 2-3 नौजवान ऐसे कि जो कि इस सारे वक़ूए के दौरान, इस सारे मामले के दौरान जो शदीद ज़ख्मी हो चुके हुए थे, सर पे चोटें लगी थी और चोटें आने की वजह से ज़ख्मी हो चुके हुए थे। वो जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं और वतन के राइट्स की खातिर अपनी जान कुर्बान कर बैठे हैं, शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक जो रावलपिंडी के पिम्स हॉस्पिटल में था, गालिबन एक होली फैमिली में था शायद। लेकिन ये है कि 2 से 3 नौजवान की इत्तलात आ रही हैं कि वो शहीद हो चुके हुए हैं और इसमें एहसन नौजवान है, एहसन आज़ाद अब्बासी संगड़ बटारा, जो कि शौकत नवाज़ मीर के साथ गिरफ्तार हुए थे और अभी तक उनका सुराग नहीं मिल सका है। और इसके अलावा जो है 1-2 नौजवान हैं। अच्छा, ये जो नौजवान है, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली ये लापता हुए हैं। इनका नाम जो है वो एहसन आज़ाद अब्बासी संगड़ बटारा, जो कि ये भी लापता हैं अब, जिनको जो है वो शौकत नवाज़ मीर के साथ ही गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार से कबल एहसन को पाँव में गोली लगी थी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी थे और ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। इनकी फैमिली के ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया, जिसकी वजह से इनको मंज़िल-आम पर नहीं लाया गया। और मगर अब उनका कहना है कि उनका सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो चुका हुआ है। ये नौजवान है, आप इसकी पिक्चर जो है वो साथ देख सकते हैं। तो ये नौजवान जो है अभी तक लापता है, तो अपने हिस्से की जो आवाज़ है वो आप बुलंद कीजिए, ताकि जो है वो इंसाफ दिलाया जा सके और इसके घर वालों के लिए कुछ रिलीफ मुहैया हो सके। इसके अलावा जी बात करेंगे कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खबर जो गर्दिश कर रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार को जो है अवामी एक्शन कमेटी के जत्थू ने और कलदम अवामी एक्शन कमेटी के हुंडू ने उसको जो है वो गिरफ्तार किया, पकड़ा, उसके बाद जो है उससे मुतराज़िब बयान दिलवाया गया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चलूँ कि उस नौजवान की जो वीडियो है वो आज से 3-4 दिन पहले मेरे सामने आई और मुझ तक पहुँचाई गई बेसिकली। तो लेकिन मैंने उस चीज़ को इसलिए इग्नोर किया, मैंने उस पे व्लॉग नहीं किया या व्लॉग का हिस्सा नहीं बनाया। उसकी वजह ये थी कि इस तरह के बयानात से मैंने ये कोशिश हमेशा से करता हूँ कि भाई ऐसे बयानात से, ऐसी खबरों से गुरेज करूँ कि जिससे पाकिस्तान का और कश्मीर का जो रिश्ता है वो कमज़ोर पड़े, या फिर जिसकी वजह से कश्मीरियों के लिए जो है पाकिस्तानियों के दिल में जो है वो कोई नफ़रत पैदा हो। तो मैंने सिर्फ ये चीज़ सोच के और इस खबर को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, मैंने कहा छोड़ दिया। मैंने कहा प्रोपेगेंडा ना किया जाए, बेहतर ही है। बेशक ये खबर जो है वो सच के ऊपर मबनी थी, सच्ची थी। तो ये बेसिकली खबर ये है कि एक पुलिस एहलकार की वीडियो मुझे यहाँ पर आती है, लेकिन अब मेरी मजबूरी बन गई कि इसके ऊपर बात करूँ। उसकी वजह ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है ये एक कदम लगाया गया है कलदम अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर कि उन्होंने जत्थों ने उठाया और उसको मारा पीटा, तशद्दुद किया और उसके बाद उससे जो है मुतराज़िब बयान दिलवाया गया करेंसी के हवाले से देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नौजवान की वीडियो आप पहले ज़रा देखिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद डिस्कस करते हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिएगा। शाम है 27 मेरा बैल्ट नंबर है, मैं इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम हूँ और मैं रावरा कोर्ट ड्यूटी कर रहा हूँ। ये नोट मुझे मेरे एक सीनियर ने दिए हैं ताकि मैं ये किसी जो कमेटी का बंदा है वहाँ जलसे में इसको ड्रॉप करूँ। और मैं यहाँ पे इनके पास हूँ, इन्होंने मुझे कोई मारा नहीं है, तशद्दुद नहीं किया मुझ पे और पूरा मन लोग हैं ये अपने हक के लिए। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आप देख सकते हैं कि नौजवान कितना पुरसुकून तरीके से, पुरसुकून लहजे से बात कर रहा है। कोई उसके चेहरे के ऊपर जो है वो खौफ आया नहीं है, कोई उसके चेहरे के ऊपर जो है वो डर आया नहीं है, कोई उसके चेहरे के ऊपर इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि जिसको ज़बरदस्ती बयान दे रहा हो। तो उसने ये कहा जी कि मुझे इन लोगों ने मतलब मारा नहीं है, कोई कुछ नहीं किया मेरे साथ। और फिर उसने ये कहा कि मेरे सीनियर ने ये इंडियन करेंसी दी मुझे कि ये जो करेंसी है मैं वो जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं उन तक पहुंचा सकूं, उनके जलसे में जाके फेंक सकूं और फिर उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम आयद करवाया जा सके। तो उन्होंने कहा जी कि एक्शन कमेटी के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे साथ कोई जुल्म नहीं किया, कोई तशद्दुद नहीं किया। ये नौजवान खुद कह रहा है और उसने ये बयान दिया फिर। अच्छा, उसके बाद अब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये खबर फैलाई गई कि भाई उस नौजवान के साथ जुल्म किया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो नौजवान खुद ये बयान दे रहे हैं, तो आप इस तरह की, मेरे ख्याल से इस तरह की जो प्रोपेगेंडा है बस कर दो। कश्मीरियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, कश्मीरियों के खिलाफ नफरत पैदा करना, नफरत फैलाना, पाकिस्तानियों के दिल में नफरत पैदा करना, कश्मीरियों के खिलाफ बस कर दो। बहुत कुछ हो गया यार, वो लोग बेसिक राइट्स के लिए निकले, आप उसके ऊपर जो है वो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चेयरमैन OPF ने जैक के बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए, जो कि सैयद कमर रजा के हवाले से बयान मंजर-आम पर आया था, तो उसके बाद बड़ा वावेला मचा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। तो उसके जवाब में फिर रद्द-ए-अमल में चेयरमैन OPF ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी कि अफसोस का इजहार करते हुए वजाहत की कि उनका राब्ता सिर्फ और सिर्फ पुरअमन हल और तशद्दुद के खात्मे के लिए था, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए था।
बैरने मुल्क पाकिस्तानी की फलाह हमेशा की तरजीह रही है। उन्होंने बात यह की है कि अपने लोगों ने इदारे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और कोई भी मनफी प्रोपेगेंडा उन्हें वतन से मोहब्बत के इस मुक़द्दस फरीज़े से नहीं रोक सकता। अच्छा, अब देखिए कि अब उनकी तरफ से ये खुद ये बयान मंज़र आम पर आ गया है सैयद कमर रज़ा साहब की तरफ से। तो अब मतलब देखिए कि वाक़ई अब इसका मतलब ये है कि अवामी एक्शन कमेटी, उसके जो कोर मेंबर्स हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी या दूसरे जो है वो सच्चे साबित हुए। मतलब सैयद कमर रज़ा साहब के साथ उनकी मुलाकात या इस हवाले से पेशरफ्त हुई है और फिर उसको कैसे झूठ साबित करने की कोशिश की गई मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ना से, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं की तरफ से ये कहा गया कि अवामी एक्शन कमेटी झूठ बोल रही है, किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए, किसी के साथ बात नहीं हुई है। तो अब जो है अवामी एक्शन कमेटी ने इस बात का सबूत जो है वो खुद दे दिया है। नाज़रीन अकरम, आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा बात करेंगे एक सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान भर के और जावेद चौधरी साहब। मैं बड़ा उनको इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ, कदर करता हूँ, पुराने सहाफ़ी हैं, उन आपकी बड़ी रिसर्च होती थी और बड़ा फॉलो भी करते थे हम। लेकिन अफ़सोस हुआ इस तरह की वीडियो देख के कि जब कोई एक नम्वर सहाफ़ी, इस तरह का सहाफ़ी कि जो साथ-साथ सहाफ़ी होने के साथ-साथ जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, तो आपके मुँह से इस तरह के अल्फ़ाज़ निकलना मेरे ख़्याल से अफ़सोसनाक है। और इस तरह बहुत ही मतलब दुःख भरे अल्फ़ाज़ से मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मुँह से कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इस तरह की बात करेंगे। उन्होंने दौरान ब्लॉग जो है इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए कि वो कश्मीरी के जिनको हम पाल रहे हैं और उन्होंने कहा जी कि वो मज़ीद चाहते हैं कि उनको पहले हमने जो आटा फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दी, वो मज़ीद चाहते हैं कि उनको तेल फ्री मिले, उनको बला मतलब सारी चीज़ें फ्री मिलें। उन्होंने कहा जी कि पंजाब को जो है वो अब गालियाँ देने को देते हैं और गालियाँ देने का मौका मिल गया पंजाबियों को और पाकिस्तानियों को कि वो कश्मीरी के जिनके वो हमारे दिल की धड़कन थे, हमारी शरक थे, तो हमें अब जो है मौका मिल गया वो उन पंजाबियों को, पाकिस्तानियों को गालियाँ देने का और कश्मीरियों को, और कभी हमने नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के लोगों को वो बुरा भला कहते हैं, उनको देखा गया है। तो जनाब वाला, मैं अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके मुँह से इस तरह की जो ज़ुबान है वो मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करूँ, जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। जो बात हक़ और सच की है वो कहना मेरा फ़र्ज़ है। जनाब वाला, सबसे पहली बात ये आपने जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जिनको हम पाल रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप कश्मीरियों को सब चीज़ें फ्री दे रहे हैं वहाँ पे? क्या आप कश्मीरियों से आप ₹1 भी नहीं वसूल करते? आप वहाँ पे आटा फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, आप अशिया ख़ुरनोश ऑयल फ्री दे रहे हैं, जो कुकिंग ऑयल है, आप जो है वहाँ पे तमाम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें फ्री दे रहे हैं, आप किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं उनसे। क्या वहाँ पे जो टूरिज़्म हो रही है, आप सारे के सारे वहाँ पे वो पैसे जो है ना वो भी आप वहाँ से हट पे जा रहे हैं। वहाँ से जो बजट बिजली का इकट्ठा होता है, वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में बिजली की प्रोडक्शन होती है, वो सारी पाकिस्तान के अंदर आ रही है और आप ऊपर से बातें करते हैं कि जिनको हम पाल रहे हैं। तो क्या आप मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सिर्फ 1 महीने का जो राशन है कश्मीरियों के लिए फ्री में भेज के दिखा दें, मैं आपको मान जाऊँगा, आपको सैल्यूट पेश कर दूँगा, मैं आपको मान जाऊँगा कि आपने फ्री आपने कश्मीरियों को 1 महीना पाल लिया है। यार खुदा का खौफ करो यार, शर्म करें यार, क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? कम से कम मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। भाई दुनिया के हर कोने में, जो मुल्क के किसी भी मुल्क में चले जाएँ, जो भी उसके बाशिंदे होते हैं वो वहाँ पे काम करते हैं, टैक्सेस देते हैं, उसके बदले में जो उनको जो छोटी-मोटी रियायतें, रिलीफें मिलती हैं, वो डेफिनिटली उसका हक होता है। और अगर कश्मीरी अपने राइट्स के लिए निकले हैं, बेसिक राइट्स मांग रहे हैं, तो उसमें आप इस तरह के कदम लगाएं, इस तरह की बातें करें कि जिनको हम पाल रहे हैं, आपने क्या पाला है? सबसे अगर थका हुआ और सबसे गला सड़ा जो सामान है, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो कश्मीर में जाती हैं। आप कुकिंग ऑयल की देख लें, आप मुख्तलिफ प्रोडक्शन कंपनीज़ की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो देख लें, जो सबसे नाकारा किस्म की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कश्मीरियों को दी जाती हैं और उसके बदले में उनसे पैसे भी डबल ट्रिपल जो है वो चार्ज किए जाते हैं। आप कंज्यूमर कंपनीज़ की देख लें, आप मार्केटिंग कंपनियाँ देख लें, आप मेडिकल कंपनीज़ देख लें, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं उनको देख लें, आप सबसे ज़्यादा बिज़नेस अगर जनरेट कर रहे हैं तो कश्मीर से कर रहे हैं वो, और उसके बदले में उनको नकारा और थर्ड क्लास किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं वो दी जा रही हैं। तो क्या वो सब चीज़ें उनको फ्री दी जा रही हैं? यार खुदा का खौफ करें यार, इस तरह का कल्चर ना पैदा करें, इस तरह की आप कम अज़ कम आप नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो ये चीज़ें ना करें यार। तो मेरे ख्याल से ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, खबरें और भी बहुत सारी थी, लेकिन अक्सर जो है वो फिर लेट हो जाती है, मैं आप तक सारी चीज़ें जो है वो पहुँचा नहीं पाता। एक आखिर में ये बात करता चलूँगा कि पहुँचाना मकसद है। खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने की जो करारदाद है असम्बली से मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है और अब गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो एक सूबे का दर्जा जो है पाकिस्तान के साथ वो दे दिया जाएगा। तो लास्ट में एक बात करूँगा, 2 नौजवान कि जो कि ज़ख्मी थे, शदीद ज़ख्मी थे, वो अब शहीद हो चुके हैं, अस्पताल में थे। बलोच सदरूती से ताल्लुक़ रखने वाले भाई नाइम, जो कि सर में गोली लगने से अब पहले ज़ख्मी थे, अब जहाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हुए हैं। इसके अलावा जी जंडाला क्रास में जो नौजवान जिसको गोलियाँ लगी थी, अब्दुल्ला,
जो कि पीएम अस्पताल इस्लामाबाद में था और जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गया। नाज़रीन करम, ये अब तक की ताज़ा अपडेट्स थी गुज़श्ता 24 घंटों की। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको हमारी काविश पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा।